हेलो दोस्तों, जय हिंद। फिर से आज आए हम आपके सामने एक वीडियो लेके। तो आज तो मैं एक क्लास लूंगा 11वीं क्लास का जो 14 चैप्टर है, जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज और हिंदी में उसको बोलते हैं ऊष्मीय गुण। उससे पहले मैं 11वीं क्लास के कुछ बच्चों को मैं गाइड करना चाहता हूँ। अभी मेरे पास 11वीं क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, अच्छा खासा स्टूडेंट है 11वीं में, ये वीडियो उसके लिए और उसके गार्जियन के लिए है। 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई से बिल्कुल ही नाता तोड़ चुके हैं। हम लोग कभी भी बच्चों को अगर कोई चीज़ पूछते हैं तो वो जवाब देने में उतना कैपेबल नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। आखिर क्यों? मैं सारे स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि आखिर आप जिस डिजिटल ज़माने में फंस चुके हैं, वहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपके एज के देखेंगे कितने लोग अपनी गरीबी की वजह से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 400 रुपये के लिए दिन भर काम कर रहे हैं। और आपको जो है आपकी माता पिता, आपके गार्जियन, आपके पेरेंट्स कहीं से पैसा एडजस्ट करके जुगाड़ करके आपको पढ़ाने भेजते हैं, काम पे नहीं भेजता है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? क्लास में आके पढ़ाई पे ना फोकस करना, क्लास में आके सही तरह से क्लास को अटेंड नहीं करना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको इस बात का एहसास आप नहीं होंगे, बाद में आपको पता चलेंगे जब आप इस चीज़ से निकल करके कंपटीशन एग्जाम फेस करेंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में 9th, 10th, 11th, 12th का ही ज़्यादातर मेन फंडामेंटल टॉपिक्स होते हैं। तो आपको यहीं पे ज़्यादातर फोकस करना है। आपने मैट्रिक में एग्जाम दिया, आपने बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत अच्छी बात है, आपके घर वाले खुश है और वो खुशी में आपको क्या कर दिए, साइंस दिलवा दिए। आपने भी साइंस के इतनी अच्छे सब्जेक्ट को ले लिए, आपके पीछे 3-3 टीचर, 4-4 टीचर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आपके माँ बाप आपको सुबह सुबह खिला पिला के कोचिंग भेज देते हैं। उसके बदले में आप कर क्या रहे हैं? दिन भर अपना मोबाइल लेके रील्स देखना, होमवर्क ना बना के लेकर आना, सही तरह से पढ़ाई का जो गाइडलाइन है, ठीक है, उसका पालन ना करना, यही कर रहे हैं। इससे आपको क्या मिलेगा? अपने आप को कुछ पल के लिए खुशी दे सकते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद फिर आप 12th में जाएंगे, थोड़ा सा मन लगा पढ़ लेंगे, पढ़ लेने के बाद हो सके तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो आपने अगर 11th में सही से क्लास नहीं किया, अगर 12th में भी सही से क्लास नहीं किया, तो आपका जीवन का तो चौपट है। लेकिन आपने 11th में क्लास सही से नहीं किया, 12th में क्लास अच्छी तरह से किया, तो हो सके आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, एक डिग्री मिल जाएगा। लेकिन आपको जो 11th नॉलेज मिलना चाहिए वो आपको सिर्फ 11th क्लास में मिलेगा। आप बेहतर ढंग से क्लास आके बेहतर तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरह से खेल कूद में अगर जो गॉड गिफ्टेड आपका ऑफर है, उस ऑफर को आप टुकरा रहे, तो ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। इसलिए मेरा एक नसीहत है कि आप अपने घर में बैठ के यहाँ की जो होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करके आइए, याद करके आइए, ताकि पढ़ने में भी मजा आए, आपको समझने में भी आसानी हो। और मैं खासकर ये बात उस गार्जियन के कहना चाहता हूँ जो गार्जियन मेरे पास अपने बच्चे को भेजते हैं। आप तो मेरे पास भेजते हैं, 4 से 5 घंटा मेरे कोचिंग में रहता है, बाकी टाइम आपके पास रहते हैं, तो आप भी अपने बेटा या बेटी या अपने भाई या बहन जिसको भी भेजे हैं पढ़ने के लिए, उसके ऊपर थोड़ा सा आप भी फोकस कीजिए कि शाम 5 बजे 4 बजे के बाद 10 बजे तक वो किताब के सामने से वो हट ना पाए। ठीक है, उसको कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा किताब में या पढ़ाई में व्यस्त रहे। अगर मोबाइल का ही अगर इस्तेमाल करना है तो उसको सही चीज़ का इस्तेमाल करो। ऐसे आप लोग जो रील्स या मज़ेदार चीज़ देख के अपने कुछ पल के लिए दिल को सुकून देते हैं ना, वो अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल के। गार्जियन है, उसका इज्जत करते हुए आप पढ़ने बैठिए। और गार्जियन का भी दायित्व है कि शाम हो गया, बच्चे को कहीं से भी है, कहीं भी है, सो कॉल करके बुलाइए, बुलाने के बाद इसको पढ़ने के लिए फोर्स कीजिए। कुछ बच्चे का कहना ये है कि सर हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता। मन क्यों लगेगा? आपका मैट्रिक का एग्जाम दिया हुआ एक्सेल होने जा रहा है, आप फरवरी में एग्जाम दिए हैं और उसके बाद अपने दिल से कभी भी किताब या बुक्स या कॉपी या नोट्स उठाए नहीं है, अपने दिल से कभी भी घर में 5 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़े नहीं है। तो जो नया नया शब्द है, नए नए सिलेबस है, नई नई चीजें हैं, उनके साथ जोड़ना, उनके साथ मिलना, उनको समझना, उनकी दुनिया में आना सबकी बस की बात नहीं है। सबको क्या करना होगा, समझना होगा, देखना होगा। 2-4 दिन खराब लगेंगे फिर भी देखना होगा, 2-4 दिन पढ़ने मन नहीं लगेगा फिर भी बैठना होगा, 2-4 दिन मन नहीं करेगा फिर भी बार बार बैठना होगा, तब जगह अच्छा लगेगा। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर
आपके साथ एक नए लोगों को रख दिया जाए, दो चार नए लोगों को रख दिया जाए, तो उसके साथ उठना बैठना सोना खाना आपको कुछ दिन के लिए ठीक नहीं लगेगा। कुछ दिन के लगेगा कि हम किसके साथ आ गए, ना इनकी भाषा समझ में आता है, ना इनकी लैंग्वेज समझ में आता, ना इनकी एक्टिविटी पसंद है, ना इनकी जो है साथ उठना बैठना हमें रहन सहन पसंद है। लेकिन आपको अगर उसी के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया जाए, महीना भर, साल भर, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो फिर आप उनके साथ क्या करेंगे, उनकी लैंग्वेज को समझेंगे, उनकी एक्टिविटी को समझेंगे, उनकी कल्चर को समझेंगे, फिर धीरे धीरे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, फिर आप बहुत लंबे समय के लिए दोस्त बन जाएंगे, फिर उसी के साथ रहना खाना पीना बहुत मौज मस्ती से कर पाएंगे और अच्छे लगेंगे और अच्छा दोस्त बन जाएगा। जिस दिन आप उनसे जुदा होंगे तो आपके दिल में बहुत से गम होंगे कि हाँ भाई इतने दिन के साथ हम लोग साथ रहे, साथ खाए, साथ बैठे, आज जुदा हो रहा है। सेम प्रोसेस, जब भी आप नए चीजों को छूते हैं, नए चीजों को पढ़ते हैं, नए चीजों को देखते हैं, तो आपके साथ आपके अगल बगल में जो वर्ड मिलता है, जो शब्द मिलता है, जो क्वेश्चन मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो बिल्कुल आपकी पिछली दुनिया से बिल्कुल नया होता है। और वो नई दुनिया में आपको दोस्ती बनाने के लिए उसके साथ घुलना पड़ेगा, उसके साथ मिलना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनको सर्च करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा। अपनी नई दुनिया में एक नई कदम रख करके अपनी जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने इस चीज को झेला हूं, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स है, हमारा जो सब्जेक्ट्स है, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमने कभी उनको हार नहीं माना। हर एक साल में नए नई चीजें आते थे, नए नए चीज को पढ़ते थे, उनको समझते थे, देखते थे, नई नई किताबें खोजते थे उसके लिए, तब जाके इस चीज को इतना आसान भाषा में ला पाया हूं। और एक छोटा सा शहर में इतनी सी मेहनत के जरिए मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ समझा पाया हूं। और आज मेरा पढ़ा हुआ बच्चा हर गांव में लगभग एगो न एगो 400 नंबर करके मिल ही जाएगा, मैट्रिक में हो या इंटर में हो। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो मेरा पोस्टर देख सकते हैं, हरीशपुर से हो, सिमोरिया से हो, बजनतपुर से हो, जिसने भी आया यहाँ पढ़ने के लिए अच्छे मार्क्स या अच्छे नॉलेज, यहाँ अच्छे मार्क्स और अच्छे नॉलेज दोनों हासिल करके गया है। कि आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो एक बात तो ठान लीजिए, जो नया नया चीज आएगा ना उसे इग्नोर करके आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ये गार्जियन की बताना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे के ऊपर ख्याल रखिए। आपके बच्चे जो मोबाइल लेके क्या कर रहे हैं उसकी भी थोड़ा ध्यान दीजिए और उनके पढ़ाई पे फोकस करने के बोलिए। आप 4 घंटा 5 घंटा के लिए मेरे पास भेज देते हैं तो हम सब कुछ उसका कंप्लीट पूरा नहीं कर सकते। आपका भी बहुत बड़ा ड्यूटी है, दायित्व है कि बच्चों को देखा जाए क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में आके हम कुछ बताएंगे। 11 का एक नया क्लास शुरू होने जा रहा है, उसका जो वीडियो आएगा उसका वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, 14 चैप्टर का है। जय हिंद, जय भारत।